है। आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। दिन में 11:15 बजे गंगोत्री धाम और दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही आधिकारिक रूप से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। दोनों ही धामों के लिए अब तक 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। हालांकि पहले ही दिन इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम तीर्थ यात्रियों के साथ ही सरकार समेत जिला प्रशासन का कड़ा इम्तिहान होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं से मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश की संभावना जताई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं अरशद खान देहरादून से। जी अरशद, बताएं किस तरीके का माहौल है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जो हैं वो खोले जाने हैं, किस तरह का उत्साह जो है वो यात्रियों में देखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस प्रकार से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने वाली है और इसी क्रम में आज यानी कि 3 मई को यानी कि अक्षय तृतीया के मौके पर और यानी कि यमुना जयंती के मौके पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाने की पूर्ण रूप से तैयारियां हो चुकी हैं और कुछ ही समय बाद कहीं ना कहीं 11:15 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके बाद 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। इस दौरान आपको बता दूं कि मां यमुना की जो डोली है वो भी विदा हो चुकी है अपने भाई शनिदेव की अगुवाई में और लगातार जो है जिस प्रकार से जो माहौल बना हुआ है यहाँ पर देखा जा सकता है कि तमाम श्रद्धालु इस डोली के पीछे पीछे हैं और खुद पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भी इस डोली को उठाते हुए नजर आए हैं और मां यमुनोत्री के धाम तक जो है इस डोली को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तब जाकर के श्रद्धालुओं को 12:15 पर आज यमुनोत्री धाम के कपाट जो है पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे और तत्पश्चात जो है तमाम श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन कर पाएंगे और इसी के साथ साथ आज गंगोत्री धाम के दर्शन भी तमाम श्रद्धालुओं को करने को मिल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है और कहीं ना कहीं आज जो कपाट खोले जाने हैं वो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खोले जाएंगे। इसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट जो है 6 मई को खुलेंगे, वहीं बद्रीनाथ के 8 मई को खोले जाएंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा जत्था जो है, बड़ा जन सैलाब जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं का देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आस्था है बाबा केदार के प्रति, बद्रीनाथ धाम के प्रति, गंगोत्री धाम के प्रति, यमुनोत्री धाम के प्रति, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इन चारों धामों में शिरकत करते हैं, अपनी आस्था को लेकर के आते हैं, तमाम धामों के दर्शन करके जाते हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो एक देवभूमि इसको कहा जाता है तो इसका जो है पूरा नजारा जो है बाहर से आने वाले श्रद्धालु लेकर के जाता है। लेकिन जिस प्रकार से कोविड महामारी का लगातार संकट बना हुआ है तो इसको लेकर के भी जो है सरकार अपनी तैयारियां करती हुई नजर आई है। आपको बताना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखी जा रही है कि अभी फिलहाल तमाम श्रद्धालुओं को, चाहे वो राज्य के हो या फिर बाहरी राज्य से आने वाले हो, उनको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है। ये आगामी 15 दिन के 45 दिन के माफ कीजिएगा आदेश दिए गए हैं कि आगामी 45 दिनों तक कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है ताकि किसी भी प्रकार के आगमन में कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। लेकिन यहीं पर जो है श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित कर दी गई है। बॉर्डर से तो कितनी भी मात्रा में श्रद्धालु एंटर कर सकते हैं, लेकिन धाम के परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन 15,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, केदारनाथ धाम में 12,000 श्रद्धालु कर पाएंगे, गंगोत्री में 7,000 श्रद्धालु आज जो है दर्शन कर पाएंगे और वहीं यमुनोत्री में आज
मात्र 4,000 जो तीर्थ यात्री हैं वो दर्शन कर सकेंगे। ये 45 दिनों के लिए इस प्रकार की गाइडलाइन रखी गई है और इसके बाद व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं इसमें बदलाव किए जाएंगे। यदि कोविड का प्रकोप बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एसओपी को और ज्यादा सख्त किया जाएगा और इसी को लेकर के चारधाम मार्गों को लेकर के भी जो है यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। चारधाम मार्ग पर रात को 10 बजे से और सुबह 4 बजे तक कोई भी वाहन नहीं चलेगा ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा, क्योंकि पहाड़ के रास्ते जो है अक्सर चुनौतीपूर्ण रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के रात के समय जो है यात्रा नहीं की जाएगी, ट्रैवल कोई भी यात्री नहीं करेगा, अन्यथा इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी सारी तैयारियां यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से भी की गई हैं। एक और सख्त आदेश यहाँ पर दिए गए हैं इस पूरी स्थिति पर जो 45 दिनों का यहाँ पर ये एक गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है कि श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की गई है, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी स्थिति पर अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस पर सख्ती से नजर गड़ाए रखे ताकि कहीं पर भी जरूरत होती है एसओपी को सख्ती से लागू करने की तो उसको किया जा सके। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले तमाम आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं को जो पर्यटन विभाग का पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के कहीं ना कहीं तमाम श्रद्धालु जो है दर्शन से वंचित रह सकते हैं, यात्रा से वंचित रह सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की तैयारियां जो है इस बार उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये जरूर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यात्रा के रिकॉर्ड जो है टूट सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं चली है। तो कहीं ना कहीं इस बार काफी सारी उम्मीदें राज्य सरकार को है, तमाम होटल व्यवसायियों को है, तमाम उन व्यापारियों को है जिनका नुकसान पिछले 2 सालों से लगातार चारधाम यात्रा न चलने की वजह से हो रहा है। जी अरशद, कोविड-19 के बाद श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम आज उनके कपाट जो हैं खोले जाएंगे और उसके बाद जैसा कि आपने बताया 6 मई को बद्रीनाथ एवं केदारनाथ के कपाट जो हैं वो खोले जाएंगे। तो श्रद्धालुओं में जो उनकी सीमा पर जो लिमिट लगाई है सरकार ने, उसके अलावा क्या ऐसी गाइडलाइंस सामने आई हैं सरकार की तरफ से कोविड-19 को लेकर? बिल्कुल, देखिए गिरधर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये तमाम जो इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित रखा गया है और कहीं ना कहीं जो पर्यटन विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। ये सिर्फ जो है इसलिए किया गया है ताकि एक अनुमान लगाया जा सके कि कोविड या फिर श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज्यादा रहने वाली है, ताकि जो है कोविड महामारी को बढ़ावा ना मिल सके। यदि असीमित संख्या में श्रद्धालु एक जगह इकट्ठे होंगे, एक धाम में पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं ज्यादा खतरा कोविड को हो सकता है। फिलहाल इसको 15 दिन के एक ट्रायल पीरियड पर इसको जारी किया गया है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो है कोविड की एसओपी जारी की गई है। देखिए, कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट को यहाँ पर अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जो बाहरी राज्य से आने वाले लोग हैं उनको ट्रैवल करने में ही 72 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ धाम तक पहुंचने में। तो कहीं ना कहीं एक ये मुख्य कारण हो सकता है कि बॉर्डर पर बहुत ज्यादा भीड़ ना जुटे, इसको लेकर के जो है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं किया गया है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर रखा गया है कि इसको 45 दिन का ट्रायल पीरियड दिया गया है कि अधिकारी जो है सख्ती से नजर गड़ाए रखे चारधाम मार्ग पर, यात्रियों पर, वहां पर होने वाली व्यवस्थाओं पर। बद्रीनाथ धाम की बात कर ली जाए, चाहे केदारनाथ धाम की बात की जाए, चाहे गंगोत्री की बात की जाए या फिर चाहे यमुनोत्री की बात कर ली जाए, कहीं किसी भी धाम में जो निर्धारित संख्या रखी गई है उससे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन नहीं करने चाहिए ताकि भीड़ न जुट पाए। हालांकि नाराजगी जरूर यहाँ पर हक हकूकधारी जताते हुए नजर आए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो चारों धामों के जो हक हकूकधारी हैं उन्होंने जरूर सरकार के समक्ष जो है नाराजगी जताई है कि इस वक्त। जी अरशद, अहम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। ये थे अरशद खान देहरादून से।